हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और 7 अंक में आपसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से पूरे आपको 11 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 11 अंक बहुत होते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट स्प्रिंग, इसके जो लेखक हैं रिटेन बाई एनिस जंग, मतलब यह जो चैप्टर है वह एनिस जंग द्वारा रचित है। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पहले देखेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप को देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था और वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन एम्बिशन और वह कहां से संबंध रखता था और उसका जो एम्बिशन था, मतलब उसका लक्ष्य क्या था। देखिए, यह हमारा प्रश्न पूछ रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा पूरे प्रश्न का कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था और उसका क्या लक्ष्य था, वह कहां से बिलोंग करता था और उसका लक्ष्य क्या था। तो इसका उत्तर है कि मुकेश वाज ए यंग बॉय, मतलब मुकेश एक नौजवान लड़का था। बिलोंग टू द बेंजल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, और वह चूड़ी बनाने वाले परिवार से, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। हिज एम्बिशन, मतलब उसका लक्ष्य, वाई डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब उसका जो लक्ष्य था अपने परिवार में सबसे अलग था, सबसे भिन्न था। एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वह उसका लक्ष्य था और कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। देखिए, मुकेश जो था वह एक फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था और उसका जो लक्ष्य था वह अपने परिवार में सबसे भिन्न था और वह चूड़ी न बनाने के बजाय वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कार बनाना चाहता था। चलिए, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि वाई डिड मुकेश वॉलंटियर volunteer to take the narrator home, who were there in the home। इसका अर्थ हो जाएगा पूरे प्रश्न का कि मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया और वहां पर घर में कौन कौन उपस्थित थे। यह हो जाएगा हमारे पूरे प्रश्न का। और अब चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि देखिए, मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम, मतलब जो मुकेश था वह कहानीकार को अपने घर, नरेटर मतलब होता है कहानीकार, देखिए नरेटर को अपने घर ले जाने का नेतृत्व इसलिए किया क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रिबूटेड रिव्यूल्ड एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर। इसका अर्थ हो जाएगा कि हिज हाउस, मतलब उसका हर घर जो था रिब्यूल्ड, मतलब पुनः बनाया जा रहा था, और इसीलिए टू शो इट टू हर, और उसे दिखाने के लिए, मतलब कहानीकार को दिखाने के लिए जो मुकेश था उसे अपने घर ले जाने का नेतृत्व किया। देखिए, अब हो जाएगा हमारा कि इन द होम, मतलब घर में देयर वेयर मेनी मेंबर एज मुकेश एल्डर ब्रदर हिज वाइफ, मतलब जो मुकेश के घर में थे वे बहुत से सदस्य थे, मुकेश के बहुत से सदस्य उपस्थित थे, जैसे मुकेश का बड़ा भाई हिज वाइफ, मतलब मुकेश का बड़ा भाई और उसकी पत्नी, और यहाँ पर मुकेश फादर्स, मुकेश के पिताजी, ग्रैंड मदर मतलब उसकी दादी, और एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर उपस्थित थे। देखिए, जो जो मुकेश था वह कहानीकार को अपने घर ले जाने का नेतृत्व किया, और मुकेश अपने घर कहानीकार को ले गया क्योंकि उसका जो घर था वह दोबारा बनाया जा रहा था, और उसके घर में बहुत से सदस्य थे मुकेश के घर में, जैसे मुकेश का बड़ा भाई और उसकी पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, और मेनी मेंबर्स जैसे मुकेश के पिताजी, मुकेश के दादी, और कुछ जानवर उपस्थित थे उसके घर में। ये है हमारा दूसरे प्रश्न का पूरा आंसर। चलिए अब तीसरा प्रश्न हमारा रहा है यहाँ पर कि व्हाट डज द बेंजल सिंबलाइज। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि बेंजल मतलब जो चूड़ी है वह किसका प्रतीक है, और व्हाट इज द रूल ऑफ बेंजल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का क्या नियम है या भूमिका है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि द बेंगल्स सिंबलाइज ऑन इंडियन वोमेन सुहाग, जो
बेंजल है मतलब चूड़ी है, वह भारतीय औरतों का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। द बेंजल मेकर ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बेंगल इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बेंगल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, वो वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में चूड़ी बनाने वाला कंट्री है, देश है। और जो यह चूड़ी है वह पूरे संसार में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। देखिए जो फिरोजाबाद है, दिल्ली का फिरोजाबाद, वो चूड़ी बनाने वाला देश है, मतलब कंट्री है। और देखिए और सबसे ज्यादा जो चूड़ी बनाया जाता है क्वांटिटी ऑफ बेंगल, मतलब बहुत से लार्जेस्ट क्वांटिटी बनाया जाता है फिरोजाबाद में चूड़ी का। और यहीं से पूरे संसार मतलब पूरे विश्व में यहाँ पर चूड़ी का निर्यात किया जाता है। और यह एक सच बात भी है क्योंकि फिरोजाबाद चूड़ी बनाने वालों का ही शहर माना जाता है। तो देखिए ये थे हमारे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लास्ट स्प्रिंग के। तो अब हम देखेंगे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था और व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, मतलब वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह कौन सी चीज का मतलब कौन सी चीज का वह अनुसरण नहीं करना चाहता था, मतलब फॉलो नहीं करना चाहता था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 7 अंक में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपसे यह भी बताऊंगा कि यदि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं याद कर सकते हैं इतना, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है वह आपको बोर्ड एग्जाम में 150 वर्ड में लिखना होता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 30 से 30 वर्ड में ही लिखना होता है। तो देखिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 150 वर्ड में लिखना है। और यदि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं याद कर पाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपको इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद है उसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको जरूर नंबर देगा ही देगा। लेकिन आप एक बार इस प्रश्न का उत्तर जरूर देखिए क्योंकि आसान शब्दों में लिखा गया है और आप इसे जरूर याद कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो था वह अपने परिवार का फिरोजाबाद से संबंध रखता था, और वह मुकेश फिरोजाबाद के एक फैमिली मतलब परिवार का सदस्य था। इंगेज्ड इन व्यंजन मेकिंग, जो कि क्या करते थे, व्यंजन मतलब होता है चूड़ी, चूड़ी बनाने का कार्य करते थे। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन वाज इन्वॉल्व इन ओनली व्यंजन मेकिंग। देखिए जो मुकेश था वह फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। और देखिए कह रहा है कि हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, और जो उसकी पूरी फैमिली थी वह लगभग, लास्ट मतलब मेनी जनरेशन, इसका अर्थ हो जाएगा जो कि मुकेश का जो पूरा परिवार था और उसकी जो परिवार थी वह चूड़ी बनाने का कार्य करती थी, और यह जो कार्य थी वह मेनी मेनी जनरेशन मतलब कई पीढ़ियों से बनाते हुए, मतलब कई पीढ़ियों से वह चूड़ी बनाने का कार्य करती थी मुकेश का परिवार। अब देखिए अब है हमारा यहाँ पर कि सो नो पर्सन ऑफ सच बेंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि इसलिए नो पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब उस परिवार का कोई भी व्यक्ति बेंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने के अलावा, फैमिली में जो सदस्य थे तो उस फैमिली मतलब पूरे परिवार का कोई भी सदस्य चूड़ी बनाने के अलावा और किसी कार्य के लिए, एनी अदर वर्क मतलब और किसी कार्य के लिए नहीं सोच पाता, मतलब उसका जो उन परिवार के जो लोगों का केवल एक ही उद्देश्य था, एक ही कार्य था, और वो भी चूड़ी बनाना। केवल उनका जो पूरा रोजी रोटी था वह चूड़ी बनाने पर ही चलता था। एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, मतलब उसके पूरे परिवार के सदस्यों में से सभी का चूड़ी बनाने पर ही ध्यान था, किसी का भी ध्यान चूड़ी बनाने के अलावा किसी दूसरे काम पर नहीं था। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क बट मुकेश नेवर वांट टू फॉलो दैट ट्रेडिशन। मतलब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि ही हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं, परिवार के व्यापार के कारण उसे स्वयं भी यही करना पड़ता था। देखिए जो जो मुकेश था तो उसका परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ी बनाने का कार्य करता था, लेकिन
इसी परंपरा के कारण वह जो था उसे भी चूड़ी बनाना पड़ता था, और लेकिन मुकेश जो था वह कभी भी अपनी परंपरा का क्या करता था, विरोध नहीं करता था, और वो भी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ चूड़ी बनाने का कार्य करता था। यहाँ पर ट्रेडिशन मतलब हो जाएगा परंपरा। एक्चुअली मतलब वास्तव में ही वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक फॉर विच ही हैड टू टेक ए ग्रेट। देखिए यहाँ पर मोटर मैकेनिक, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि एक्चुअली ही वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मतलब वास्तव में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। देखिए यहां तक आप अर्थ पहले समझिए कि यह इसका जो उत्तर है वह क्या होगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि जो मुकेश था उसका जो परिवार था वह चूड़ी बनाने वाला का परिवार था, और उनके जो परिवार के सदस्य थे वह उसके सदस्य मतलब परिवार के सभी सदस्य चूड़ी बनाने का कार्य करते थे, और उनका जो परिवार था वह कई पीढ़ियों से चूड़ी बनाने का कार्य करता था। इसलिए मुकेश भी अपने परिवार के साथ चूड़ी बनाने का कार्य किया करता था, और उनका पूरा जो रोजी रोटी था वह चूड़ी बनाने के कार्य पर ही चलता था। और जो मुकेश के परिवार के जो सदस्य थे वह चूड़ी बनाने के अलावा और किसी कार्य पर विचार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इसीलिए जो मुकेश था वह भी अपने परिवार के साथ चूड़ी बनाने का कार्य करता था, और अपनी परंपरा का क्या करता था, विरोध नहीं करना चाहता था। लेकिन जो मुकेश था वह वास्तव में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, फॉर विच ही हैड टू टेक ए ग्रेट पेन गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन एंड मेंबर विथ without support, taking the training, going very far from his house for learning। अब इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि मोटर मैकेनिक बनने के लिए क्या करना था, बहुत ही कड़े ट्रेनिंग की जरूरत थी, और अपने परिवार के व्यापार और सदस्यों के विरुद्ध जाना, और बिना सहारे के ट्रेनिंग लेना सीखने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना, यह सब मुकेश के लिए एक चुनौती का कार्य था। अब देखिए अब है हमारा यहाँ पर कि when the author asked him about his good, he straight फॉरवर्डली रिप्लाई फॉर मोटर मैकेनिक। इसका अर्थ हो जाएगा कि वेन मतलब जब आर्थर आस्क्ड हिम, जब लेखिका ने उससे पूछा मतलब मुकेश से पूछा कि उसका जो लक्ष्य है वह क्या है, तब मुकेश ने सीधा यहाँ पर रिप्लाई दिया मतलब उत्तर दिया कि ही बिकम ए मोटर मैकेनिक, मतलब वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश अपने परिवार से सबसे अलग था, अलग सोच विचार वाला लड़का था, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य चूड़ी बनाने का कार्य करते थे, लेकिन जो मुकेश था वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो यही हो जाएगा इस पूरे प्रश्न का अर्थ, कि हमारा प्रश्न था कि मुकेश कौन था और वह अपने जीवन में क्या क्या करना चाहता था, और किस चीज का अनुसरण नहीं कर सकता था, मतलब किसका वह विरोध नहीं कर सकता था। तो अपने परिवार के सदस्यों का, क्योंकि उनका जो परिवार था वह कई पीढ़ियों से चूड़ी बनाने का कार्य किया करता था। इसीलिए जो मुकेश था वह अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, और अपने परिवार के साथ ही चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेकिन जो उसकी इच्छा थी वह एक मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा थी। तो यही हो जाएगा इसका पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर, जो कि लगभग 150 शब्द में आपको देना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में आपसे लास्ट स्प्रिंग से एक लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप आपसे पूछा जाएगा, और वो भी 4 और 7 अंक में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।